दोस्तों, यह कहानी 200 साल पहले की है। किसी गांव में माधव और रघु नाम के दो बचपन के मित्र रहा करते थे। दोनों ही बचपन से एक साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे और अब दोनों ही जवान हो चुके थे। दोनों में फर्क था स्वभाव का। जहां माधव संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, वहीं रघु बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। एक बार दोनों ने राज्य की राजधानी घूमने का मन बनाया। उस जमाने में घोड़ा गाड़ी तो होती नहीं थी, सभी लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें राजधानी पहुंचने में कई कई दिन लग जाया करते थे। अगले दिन ही दोनों दोस्त राजधानी घूमने के लिए निकल पड़े। दोनों मित्र पिछले 3 दिनों से लगातार सफर कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उससे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी, इसलिए उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों राजधानी देखने के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मित्र अपने सफर के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफर में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने माधव के लिए 3 रोटियां बांधी और रघु के लिए सिर्फ 2 ही रोटियां। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन दोनों के साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। अब दोनों अपने सफर में आगे बढ़े। रास्ते में रघु माधव से बोला, देखो मित्र, उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 ही रोटियां दी हैं। माधव ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए, तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफर जारी रखा। चलते चलते वे दोनों एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर और पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर आ गया। वो मुसाफिर दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफर पर निकला हूं और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 5 घंटे से सफर कर रहा हूं। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूं। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल जरूर चुका दूंगा। रघु तो चुप था, लेकिन माधव उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। माधव ने कहा ही था कि वो मुसाफिर तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। माधव ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा लिए। जाते जाते मुसाफिर ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपए माधव के हाथों में रखकर चला गया। आशुतोष के जाने के बाद माधव ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपए खुद रखे और 2 रुपए रघु को दिए। क्योंकि रघु स्वभाव से लालची था, इसलिए वो माधव से नाराज हो गया। उसने कहा, मुसाफिर ने यह पैसे उनकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। रघु माधव को बुरा भला कहने लगा। वैसे तो माधव को पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रघु की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों की हल्की फुल्की बहस हो गई। फिर अंत में दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। उसके बाद दोनों नजदीक के एक गांव में पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। उन दोनों के साथ साथ कई गांव वाले भी साथ हो लिए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और फिर रघु से कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपया माधव को दे दो। सरपंच की बात सुनकर रघु चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वो ज्यादा रुपए पाने के सपने देख रहा था और कहाँ सरपंच ने उसे 1 और रुपया माधव को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, माधव के पास 3 रोटियां थीं जिनके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं जिनके 6 टुकड़े किए गए और तुम तीनों ने 5-5 टुकड़े खाए। इस प्रकार तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ही 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने मुसाफिर को दिया, यानी कि उस मुसाफिर को बाकी के 4 टुकड़े माधव ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपया पकड़े
तो तुम्हें सिर्फ 1 रुपया ही मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हें मिले हैं 2 रुपए, इसलिए तुम 1 रुपया माधव को दे दो। रघु को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और माधव ने उनकी खूब वाहवाही की और रघु को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। पूरी कहानी सुनाने के बाद साधु बाबा बोले, राजकुमार, हमें जिंदगी में जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।